गोरेगांव के भगत सिंह नंबर 1 के पास में अन्ना भाऊ साठे मैदान है। इस मैदान में भागवत कथा का बड़ा आयोजन किया गया है। यह आयोजन किस तरह का रहा, किस तरह से कलश यात्रा रही, उसके बारे में जानकारी लेने के लिए मैं गोरेगांव के अन्ना भाऊ साठे मैदान में पहुंचा हूं। वहीं पे संदीप दुबे जी है जो कि इस जो पूरी प्रक्रिया चल रही है उसमें कहीं ना कहीं ये इन्वॉल्व है। इनसे बात करते हैं। संदीप जी, किस तरह का कलश यात्रा रहा और किस तरह का आगे का जो कार्यक्रम है वो कैसे निर्धारित है? ये जो भागवत कथा है, इस माध्यम से जो कलश यात्रा थी वो कलश यात्रा 9 तारीख को थी। उस कलश यात्रा में हम हर महिलाओं के पास जाकर उनके पास मिलकर उनको लाने का जो प्रयास किया, वो प्रयास का रिजल्ट ये था कि उस कलश यात्रा में हजारों महिलाओं ने अपना सहभाग दिया। और वह कलश यात्रा न भूतो न भविष्य, ऐसा वहाँ के रहने वाले लोगों ने ये इसका कहा है, क्योंकि ये यात्रा निकली थी बांगुर नगर से। तो बांगुर नगर के लोगों ने फ़ोन कर पूछ रहे थे कि भाई ये यात्रा है किसकी, क्योंकि ना उस यात्रा में ना फोटोज़ थे, ना बैनर्स थे, ना किस थे। तो उन्होंने ये जो असमंजस में थे कि इतनी बड़ी यात्रा निकाल कौन सकता है, तब उनको पता चला कि ये यात्रा जो है महिला शक्ति के नाम पर एक संगठन है, उन्होंने इस यात्रा को निकाला है। और वो यात्रा जो थी वो बहुत बड़ी और भव्य और विशाल यात्रा थी। पूर्णाहुति के दिन का क्या कार्यक्रम रहने वाला है? ये जो भागवत कथा है ये 9 से 16 तारीख तक चलेगी। फिर 17 तारीख को जो है यहाँ 15,000 लोगों जो भक्त हैं उनके लिए महाप्रसाद की व्यवस्था की गई है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी रहने वाले यहाँ के रहने वाले रहवासी और भक्तों से निवेदन करूँगा कि उस दिन आकर पूर्णाहुति के दिन आहुति दें और महाप्रसाद का ग्रहण करें। गोरेगांव ही नहीं, अपितु मुझे लगता है कि मुंबई में ही कहीं भी ऐसा नहीं हुआ होगा जो कि महिलाओं के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा, और वो भी इतने बड़े पैमाने पर किया गया है, जहाँ पर लगभग 2,500 से 3,000 महिलाएं कलश लेके आई हैं और महिलाओं के द्वारा ही यह पूरा कार्यक्रम किया जा रहा है। सारा काम वगैरह देखने के बाद यह महिलाएं 4 बजे पहुँच जाती हैं मैदान में, और 4 बजे से लेकर 7:30, 8, 9, 10 बजे तक, जब तक वह पूरा कार्यक्रम चलता है, महिलाएं यहाँ पे बैठी रहती हैं। महिलाओं को सिर्फ कहने की बात नहीं, गोरेगांव में यह करके दिखाया गया कि महिलाएं हमारे यहाँ सर्वश्रेष्ठ हैं, महिलाएं को यहाँ पे सम्मान दिया जाता है, इसलिए यह महिलाओं के द्वारा यह कार्यक्रम हो रहा है। सबसे पहले राधे राधे, जय श्री राम। ये महिला शक्ति समिति के द्वारा ये भागवत कथा कराया जा रहा है अन्ना भाऊ साठे मैदान, भगत सिंह नगर नंबर 1, लिंक रोड, गोरेगांव पश्चिम में। ये कार्यक्रम जो है 9 तारीख से चालू हो गया है और ये 17 तारीख को समाप्त होगा। 16 तारीख को कथा और 17 तारीख को महाहवन होने वाला, हवन होएगा, और उसके बाद महाप्रसाद के बाद ये समाप्त होने वाला है। और ये जो कथा है, कथा आप देख रहे हैं कि रसिक भैया महाराज जो इनके द्वारा आनंद नगर जो है, आनंद नगर में 5 वर्षों से कथा जो हो रहा है और लोगों में उनके प्रति जो श्रद्धा है बहुत बढ़िया है, उसकी वजह से लोगों में बहुत काफ़ी लोग जो है जमा हो रहे हैं। आप भीड़ देख सकते हैं। समाज को संदेश है कि सनातन हिंदू धर्म को अगर आपको बढ़ाना है, सनातन हिंदू धर्म को अगर आपको आगे लेके जाना है, तो ये एक प्रचार का माध्यम है सनातन धर्म के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा जो आसपास के लोग हैं, जो जहाँ कथा हो रहा है उसके आसपास के जो परिसर के लोग हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कथा को सुनने के लिए आए और अपने सनातन धर्म को मजबूत करें। बाके बिहारी लाल की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हमारे भागवत जी में लिखा है, जन्म जन्मांतरे भवेत पुण्यम तथा भागवतम लवेत। एक जन्म नहीं, 1000 जन्म के जब हमारे पुण्य उदय होते हैं, तब कहीं जाके हमको भागवत कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। और भागवत जी जैसे रामचरितमानस जीना सिखाती है, उसी तरह भागवत जी में लिखा है म्रियमाण मनुष्य को क्या करना चाहिए, यानी जिसकी मृत्यु निकट हो उसको क्या करना चाहिए। तो भागवत जी में मरने वाला यानी म्रियमाण, यानी जिसकी मृत्यु निकट हो, उसको भागवत जी का पाठ सुनवाना चाहिए। और जब भागवत जी का हम यानी पाठ करवाते हैं तो उससे हमारे पितरों की मुक्ति होती है। और हमारे जो वृंदावन से आए हुए परम पुरुष रसिक भैया जी महाराज, आप सबके बीच में जो कथा श्रवण करवाते, बड़ी ही रस भरी कथा आप लोगों को श्रवण करवा रहे हैं। और हमारे जो अन्ना भाऊ साठे मैदान में ये भगत सिंह नगर में कथा चल रही है, ये हमारा जो महिला शक्ति संगठन और हमारे कुछ
विश्व हिंदू परिषद के हमारे लोग, आप सबके सहयोग से बड़ी भाव से बड़े अच्छे तरीके से कथा चल रही है। हम सबको आह्वान करना है कि हमारा सनातन, हमारा जो हिंदुत्व है वो जागृत हो। मुझे लगता है कि भागवत कथा का जितना मेरे याददाश्त में रहेगा कि गोरेगांव में ये पहली बार भागवत कथा का आयोजन हुआ है, और ये आयोजन सिर्फ महिला शक्ति समिति द्वारा किया गया है, जो कि गोरेगांव के इतिहास में ये भागवत कथा दर्ज हो जाएगी। क्योंकि इतने बड़े पैमाने में, अगर कल परसों की कलश यात्रा आपने देखी तो इतने बड़े पैमाने में महिला शक्ति शामिल हुई है, और इतनी गर्मी होने के बावजूद इतने बड़ी संख्या में वो आके बैठी और भागवत कथा सप्ताह का आनंद लूट रही है। हम हमारे बेसिक रूट्स की तरफ मुड़ रहे हैं। हमें बहुतों को पता नहीं है कि भागवत कथा होती क्या है, और आने वाली जो जनरेशन है, अभी की जो यंग जनरेशन है, उनको भी भागवत कथा का उतना ज्ञान नहीं रहेगा। कथा का माध्यम एक ही है, धर्म का प्रसार होना चाहिए, अपने धर्म का प्रसार हो, अच्छी चीज़ें समाज में जानी चाहिए। अगर अच्छाई जाएगी तो बुराई कम हो जाएगी। और जो यहाँ देखिए महिलाएं ज़्यादा जुड़ी हुई है, और महिलाओं के गर्भ से ही संस्कार बच्चों को मिलता है, परिवार को महिलाएं संस्कार देती हैं। आज जो घर टूट रहे हैं, हमारे एक छोटी छोटी बातों पे कोर्ट में जा रहे हैं, केस हो रहा है, तो संस्कार नहीं दे पा रहे, इसीलिए ऐसा हो रहा है। तो इस कथा के माध्यम से महाराज का जो संस्कार जाएगा तो हमारा परिवार बचेगा, परिवार बचेगा, रिश्ते बचेंगे, भाई आएगा, बहन आएगी, सब आएंगे, और रिश्ते बचेंगे तो हमारा धर्म बचेगा। यही संदेश देना चाहेंगे कि हमें हिंदुत्व का हमेशा प्रचार करना ही चाहिए, और हिंदू कर्मठ हम लोग जो हिंदू हैं, हमें एक साथ मिलकर इसी तरह हमारे जो भी महाराज हैं, रसिक माँ भैया जी महाराज हैं, उनका भी हम बहुत बहुत आदर करते हैं। आज यहाँ आकर उनका जो हम लोगों ने दर्शन लिया, बहुत अच्छा लगा, और इसी तरह से हमारी हिंदू संस्कृति का जतन करना चाहिए। तो जो यंग जनरेशन है उसको क्या संदेश देना चाहेंगे भागवत के बारे में? मैं युवाओं को यही संदेश देना चाहूँगा कि आप सभी जो है सत्संग का मार्ग चुने, जो व्यविचार है वो सब छोड़ें। ये कलयुग अब हम पर हावी हो रहा है, तो कलयुग को अपने ऊपर हावी ना होने दें। आप सभी सत्संग से जुड़े, भागवत कथाओं में जाएं, गुरुओं को सुने, गुरु बनाएं, और सत्य विचार के लोगों से के साथ ही जुड़ें। जो भी व्यविचार करता है उन सभी को त्याग दें। बस यही मैं संदेश देना चाहता हूँ युवाओं को। आज की पीढ़ी एक अलग ही राह पे जा रही है। 11वीं 12वीं में जाने के बाद नशा हो जाता है, या और भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, नशा जो है अपने देश में अभी बढ़ते जा रहा है। कुछ विदेशी कल्चर को लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, अपना रहे हैं। तो जो विदेशी लोग हैं वो अपने कल्चर को अपना रहे हैं, और हम उनके कल्चर को अपना रहे हैं। उन्हें पता चल गया है कि क्या गलत है क्या सही है। तो बहुत जल्द अपने युवाओं को भी पता चले कि क्या गलत है क्या सही है, वो भी अपने सनातन के मार्ग पर आएँ, विदेशी कल्चर को छोड़ दें, त्याग दें, और नशा को भी त्याग दें। यहाँ पे पहली बार है। इसके पहले आनंद नगर में हुआ था, वहाँ पे महिला शक्ति संगठन के नाम से हुआ था, और यहाँ पे महिला शक्ति समिति के नाम से शुरू हुआ है। फर्स्ट टाइम हुआ है यहाँ पर। अच्छा, कितनी महिलाएं शामिल हो रही हैं? यहाँ पे कुछ 3000 तक महिलाएं हैं हमारे साथ। रोज आ रही हैं महिलाएं? रोज आ रहे हैं, रोज सुनने के लिए। भगत सिंह नगर में जो फर्स्ट टाइम महिला समिति से द्वारा जो ये भागवत कथा का प्रोग्राम हो रहा है, तो मैं सोचती हूँ सभी सनातनी को, सभी माता बहनों को, भाई को, आपको 10 मिनट 5 मिनट जो भी टाइम मिलता है भगवान के लिए आइए, भगवान में ध्यान दीजिए, और अपने हिंदुत्व को दिखाइए। सनातनी एक होने चाहिए, यही कथा का विशेष महत्व है। हमारे सनातन धर्म में आज जो महिलाएं ये आगे बढ़ी हैं, उतना तो पुरुष बढ़ नहीं पाते, लेकिन आनंद बहुत आता है, और हमारी महिलाएं ही शायद कर सकती हैं। और बच्चे को हम चाहते हैं कि अच्छी शिक्षा दे पाए, और ये भागवत से ही हमारे बच्चे बहुत आगे बढ़ रहे हैं। भगत सिंह के अन्नाभाऊ साठे मैदान में पहली बार महिलाओं के द्वारा इतना बड़ा भागवत कथा कहा जा रहा है। हालांकि महिलाओं की पहल है, लेकिन इसमें पुरुष भी शामिल है, और सभी लोग शामिल है, भक्त शामिल है। सभी लोग इस समय जो कि रसिक लाल भैया जी का यह भागवत कथा चालू है, उस भागवत कथा का आनंद ले रहे हैं। भागवत महापुराण की मुख्य यजमान की महिला शक्ति समिति की
आप सभी भक्तन की आज के आनंद की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज की कथा को यहीं पर विश्राम देते हैं और कल की कथा पुनः 4 बजे से प्रारंभ हो जाएगी।